नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती मार्क टेस्ट नंबर 3 में। और आज का मार्क टेस्ट होगा मैथ का, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसके साल भी दूंगा। आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी सावधान हो जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा होगी। बच्चे बहुत ही परेशान हैं नौकरी के लिए। जो अच्छे बच्चे हैं वो तैयारी में लग गए हैं, बल्कि उसके पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नहीं चेतेंगे तो आप फंसने वाले हैं। आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन 45,639 इज डिवाइडेड बाई 9? जब 45,639 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? आपका यही क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप लगा सकते हैं। पहला है बेसिक तरीका कि आप 45,639 को 9 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर भाग दे दें और देख लेंगे, पता चल जाएगा कि हमें शेष कितना बचता है। तो चलिए भाग देते हैं। 9×5 = 45 होता है, 6 और 3 उतरेगा, 9×7 = 63 होता है, 9 उतरेगा, 9×1 = 9 होता है। तो इस तरीके से शेष क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 45,639 है ना, इन सारी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। 4 धन 5 धन 6 धन 3 धन 9, और इनका योग निकाल लीजिए। 4 5 9, 9 6 15, 15 3 18 और 18 9 27। इनका योग 27 हो गया। अब इस 27 में आप जो है इस 9 से भाग दे दीजिए। 9×3 = 27। पूर्णतः कट जा रहा है, मतलब कोई भी शेष नहीं बच रहा है, अर्थात इसका आंसर यही होगा सी। अगर यहीं मान लीजिए एक संख्या कुछ बदल के हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये 8 होती, ठीक है, तब ये 26 हो जाता। और जब हम भाग देते 26 का 9 से, तो 9 दूनी 18 होता और बचता कितना? शेष 8 बचता। तो तब आपका आंसर 8 होता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, बड़े क्वेश्चन में आप नहीं फंसते हैं, आप फंसते हैं छोटे क्वेश्चन में, जिसको आप हल्के में लेते हैं। थोड़ा बहुत शब्दों को घुमा फिरा के क्वेश्चन को दे दिया जाता है और आपका वही क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो नहीं गलत होना चाहिए आपके एग्जाम में। तो इन सब क्वेश्चन से आप सावधान रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 3,000 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि याद कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन में आपको यहाँ मिसप्रिंट मिलेगा। यहाँ ब्याज है जबकि ब्याज होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट कर दिया हमने। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो हम सभी को पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपको क्या क्या दिया गया है, तो ये चीज़ें आपको मेंशन किया गया है। यहाँ दर आपको जो है 12% है, तो दर लिख लीजिए 12%। समय कितना दिया गया है? तो 5 वर्ष। और साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया है? साधारण ब्याज बराबर 3,000। ये मूलधन नहीं है, इसको मूलधन मत समझिएगा। ये साधारण ब्याज आया है, आपका मूलधन ज्ञात करना है। और मूलधन आपका क्या है? तो मूलधन हमें पता नहीं है, इसी को ज्ञात करना है। तो अब इस सूत्र में जो ना, इस पूरे आइटम को रख देना है जो हमें यहाँ प्राप्त है। आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका क्या है यहाँ? तो 3,000 है, तो 3,000 लिख दीजिए। 3,000 बराबर मूलधन हमें नहीं पता है, तो मूलधन हम ऐसे ही रख देंगे, या फिर यहाँ यक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मूलधन को आप यक्स भी मान सकते हैं, वो चाहे आप मूलधन लिखिए या यक्स लिखिए, बात एक ही होगी।
अब दर आपका कितना है, तो 12% है, 12% लिख लीजिए। समय आपका 5 वर्ष है तो 5 लिख लीजिए, फिर बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, अब हमको मूलधन को निकालना है, तो जब इस संख्या को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हम इसे लिखेंगे मूलधन बराबर 3000 गुणे 100 बटे 5 गुणे 12। ये होगा कि नहीं होगा? अगला प्रोसेस आपका होगा, अगर इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, ये 600 आ गया। 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और ये 50 आ गया। 50 का 100 में गुणा करेंगे तो ये आपको मिल गया कितना, 5000 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका मूलधन क्या मिल गया, 5000। अब यहाँ आप 5000 लिख सकते हैं। अगर आपको अपने उत्तर की जांच करना है तो अब आपको मूलधन मिल गया है। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो साधारण ब्याज आपका अगर जितना दिया गया है 3000 आ जाता है तो जान लीजिए आंसर सही है। एक बार हम इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। 5000 गुणे 12 गुणे 5 बटे 100, इसको काट दीजिए, ये कट गया। अब 12 पंचे 60 हो गया ये, और 60 और 50 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3000। तो सीधी सी बात है कि आपका आंसर भी सही है, आपका उत्तर की जांच भी हो गया है। तो इस आपने उत्तर की जांच भी करना जान लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आप मेरे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपको 100% आपका एक क्वेश्चन मैथ में नहीं छूटेगा आपके बिहार शिक्षक भर्ती में, मेरी गारंटी है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप हमसे पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इतना तो व्यवहारिकता बनती है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। किसी का अगर काम की आप तारीफ़ नहीं कर सकते हैं तो आपके अंदर दिल नाम की चीज़ नहीं है और आपके अंदर इंसानियत भी नहीं है। जो इंसान आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता है, आप एक उंगली दबाने में थक जाते हैं, लाइक तक नहीं करते हैं, बस देखे और निकल गए। तो ये सब आदतें ठीक नहीं होती हैं। फिलहाल चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 70 डिटर्जेंट सोप आउट ऑफ व्हिच 28 हैव बीन यूज्ड। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिटर्जेंट सोप इज लेफ्ट इन द बॉक्स। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन हैं। एक बॉक्स है जिसमें से कुछ साबुन की टिकिया पड़ी हुई है जो 70 ठो है, और जिनमें से 28 यूज कर लिया गया है। ठीक है, बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष बचे हैं? तो भाई कुल है 70 और यूज किया गया 28, और इसको हम माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा क्या, 28 2 30 मतलब 42। आप अभी शेष कितना साबुन बचा है, 42 बचा है। इसी का हमें परसेंट निकालना है कि 70 का कितना परसेंट होता है 42। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 42, क्योंकि ये बचा है तो इसी को लिखा जाता है। आपका ये नहीं, यूज वाला नहीं लिखा जाएगा। और इस टोटल से हम भाग दे देंगे, गुणे 100 करेंगे। किस लिए 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंट पूछा जा रहा है तो परसेंट निकालना है, तो इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। अब 1 0 ये है, 1 0 इससे काट देंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42। अब 6 का 10 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 60%। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1। If its perimeter is 96 meter, then what will be the length of rectangle? क्वेश्चन कह रहा है एक आयत है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप जो है 96 मीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे यही पूछ रहा है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है, अगर हमें परिमाप निकालना हो तो आयत का परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई
गुणे 2, यही इसका सूत्र होता है आयत का परिमाप का। तो हम इसे मानेंगे 3 को 3x मानेंगे और 1 को x मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x धन x गुणे 2, ठीक है। और कह रहा आयत का परिमाप कितना है, 96 मीटर है। तो ठीक है, इतना रख लेते हैं। अब 96 बराबर 3x, इसको 4x हो जाएगा और 4x में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा आपका। अभी देखते हैं, 96 बराबर 4 दूनी 8x और x बराबर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब आपको x बराबर 12 मिल गया है। अब आप सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कह रहा है आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई क्या है, 3 है तो 3x है ना, 3 गुणे 12 कर देंगे तो आ जाएगा 36 और यही आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको चौड़ाई भी जानना है तो x बराबर 12 है ही, तो ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, लंबाई हो गई। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो आप अपनी उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आपको लंबाई 36 मिल गया है और चौड़ाई 12 मिल गया है। तो चलिए एक बार उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। और आना चाहिए आपका 96, क्योंकि पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो चलिए 36 धन 12 गुणे 2, ठीक है। अगर 96 आ जाता है तो जान लीजिए आपका आंसर सही है। तो 12 36 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। गुणे 2 करेंगे तो 2 8 16, हासिल लगा 1, 2 चौका 8 है 9, 96। ये आया 96 और ये आपका पेरीमीटर 96 है। तो ये कहने का मतलब आपका आंसर सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करूँगा और आपको और डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा। एवरी मंथ कृतिका स्पेंड 30% ऑफ हर इनकम ऑन हाउस रेंट and 60% rest on household expenses. If she saves 6,300 every month, what is her total monthly income? दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आपके दबा के पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपको इतने आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर तक ले चलूँगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए हिंदी वाला पार्ट देखते हैं। कह रहा प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है। आपको बस इतना ही अभी सॉल्व करना है। क्या आपको इस पूरी लाइन में कहीं दिखा कि कृतिका महीने में कुल कितना रुपए कमाती है? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि नहीं पता है, इसमें दिया ही नहीं है। बस ये दिया है कि उसने 30% घर के किराए पर खर्च किया। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कृतिका की मासिक आय x रुपए है। अब हम दूसरी बात पर चलेंगे। कह रहा है कि 30% इस आय का x का 30% वो किराए पर खर्च कर देता है। तो किराए पर कुल खर्च लिख लीजिए। किराए पर कुल खर्च उसने कितना किया हमें निकालना होगा। कह रहा है कि किराए पर खर्च किया उसने x का 30%, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, x गुणे 30/100। अगर इसको काट देंगे तो आएगा 3x/10 रुपये। ये क्या हो गया आपका 3x/10 जो आपका आया, ये कुल खर्च जो है किराए पर हुआ। तो पहला आप लिख सकते हैं ये 3x/10 रुपये किराए पर खर्च हुआ, ठीक है। फिर कह रहा शेष का आपको एक एक शब्द को पकड़ना है। शेष का 60% घरेलू व्यय पर। अभी शेष किस में से निकालेंगे, 3x/10 रुपये अगर किराए पर खर्च हुआ है तो शेष इसी में से निकालेंगे ना। तो कुल धन तो x ही है ना, तो हम क्या करेंगे शेष धन लिखेंगे। शेष धन बराबर x ऋण 3x/10। अगर जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसमें से ये बना 10, इसका गुणा हो जाएगा ना 10 का x में, तो 10x हो जाएगा। 10x में से ऋण 3x घटा लेंगे तो 7x/10 रुपये। ये बचा कितना, शेष धन बचा। शेष धन आपका 7x/10 रुपये बचा। अब क्वेश्चन में कह रहा है शेष का 60% क्या करता है,
घरेलू व्यय पर खर्चा करता है। तो हम निकाल लेंगे घरेलू व्यय पर कुल खर्च। कुल खर्च बराबर 7x/10 गुणे, शेष आपका यही है 7x/10 और इसका 60%। ठीक है, काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10, ये आ जाएगा 7 3 21 x/50 रुपये। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखिए तो 3x/10 रुपये क्या किया, किराए पर खर्च किया और 21x/50 रुपये उसने घरेलू खर्च पर व्यय किया। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब आप इसको जोड़ लीजिए कि आपने कुल कितना खर्च किया है। तो लिखिए कि आय का कुल खर्च, आय का कुल खर्च बराबर कितना हो गया, 3x/10 धन 21x/50। और इसे अगर हम हल करेंगे तो 10 और 50 का लासा 10 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो ये 15x हो जाएगा और ये 21x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 10 का जब 50 में भाग देंगे तो 5 आएगा और 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15x। ठीक है, और इसका 50 में करेंगे तो 50 एकम 50 और 21। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। और अब जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका 36x/50। ये क्या निकला, कुल खर्च निकला। कितना, 36x/50 रुपये जो है आपका कुल खर्च हुआ उसके आय का। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर उसने कुल खर्च किया है 36x/50 रुपये, तो शेष एक बार फिर से निकालेंगे। शेष कितना बचा, शेष धन बचा, शेष धन बचा x। कुल धन क्या है, x है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 36x/50, और जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 14x/50। कैसे 14x, भाई ये 50x हो गया, 50x में से 36 को घटा लेंगे तो 14x आएगा। अब ये क्या हुआ, से 14x/50 यही कुल शेष है। और कह रहा है, क्वेश्चन को अगर देखिए तो कह रहा है 6300 रुपये की बचत करता है। 14x/50 बराबर 6300, क्योंकि ये शेष यही बचा है ना इतना, और दोनों बराबर है। ये 14x भी बराबर है, 6300 बराबर है, मतलब 14x/50 के बराबर कितना है, 6300 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6300 गुणे 50/14। भाई जब इधर जाएगा तो ये पलट जाती है गिनती, आपको पता होगा। अब क्या करिए, इसको काट लीजिए। कैसे काटेंगे, 2 शत 14 होता है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 7 एकम 7, 7 9 63 00, और इसे हम 900 में 25 का गुणा करेंगे तो 00। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 22,500 रुपये। तो कृतिका की कुल सैलरी कितनी हो गई, 22,500 रुपये हो गई। ऑप्शन आपका सी सही है, 22,500 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए बहुत लेंदी सवाल है और आपसे पेपर में पूछा जाता है और काफ़ी लंबा होता है। इसमें जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे आपको करते जाना है, ये खास बात ध्यान रखिएगा। कह रहा है 2 संख्याओं का मासा 11 और उनका लासा 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब पहली संख्या इसमें क्या है, पहली संख्या आपकी जो है उनमें से एक संख्या 55 है, तो पहली संख्या मान लीजिए हमने 55 रख लिया, दूसरी संख्या हमने x मान लिया। ठीक है, मासा क्या है 11 है और लासा क्या है 330 है। ठीक, अब x बराबर 11 गुणे 330। अब इस 55 से हम भाग दे देंगे, 55 लिख लेंगे यहाँ। 11 कम 11, 11 पचे 55 हो गया, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 छंग 30।
यही आपका आंसर हो गया और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो है ना इसका सूत्र आना चाहिए। ये अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आप इसको इसी में फिल कर देंगे, बस उसके बाद काट दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। टू विन द कंपटीशन स्वामी नीड्स एन एवरेज of 80 marks in 4 tests. His mark in the first 3 tests are 74, 84 and 94 to win the tournament. He was in the 4th test. How many marks should we obtain? कह रहा है एक प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन अंक जो है 80 अंक लाना है। तो कुल अंक उसे कितना, अगर हम ढूंढें क्वेश्चन का आंसर निकालें तो हमें पहले कुल अंक चाहिए। कुल अंक बराबर अगर एक परीक्षा में 80 पा रहा है तो 4 परीक्षा में 320, ये कुल अंक हो गया। इसे 320 अंक लाना ही है। अब आगे कह रहा है पहले 3 परीक्षाओं में उसके कितने अंक हैं, तो लिख लीजिए पहले 3 परीक्षाओं में कुल अंक कितना है, एक है 74, दूसरा है 84 और तीसरा है 94। तो अगर इसे जोड़े तो 4 4 8 4 12 हो गया, हासिल लगा 1 और 10 10 8 18 18 7 25। और उसने कुल 3 परीक्षाओं में कितने अंक प्राप्त किए, तो 252 अंक प्राप्त किए हैं। तो अब चौथी परीक्षा में उसके अंक क्या होंगे, चौथी परीक्षा में उसे कितना अंक अभी पूरा करना होगा भाई, 320 अंक लाना है उसे और उसमें से 252 अंक प्राप्त कर चुका है। तो 320 में से 252 को आप घटा दीजिए, ठीक है। अगर आप घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 68। तो यही 68 अंक जो है अभी उसको और चाहिए। कहने का मतलब चौथी परीक्षा में उसे 68 अंक लाने होंगे हर हाल में और ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 70 डिटर्जेंट सोप, 49 देम आर यूज्ड, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिटर्जेंट सोप रिमेनिंग इन द बॉक्स। एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, उनमें से 49 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत क्या है। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 70 डिटर्जेंट का साबुन की टिकिया थी और उसने उसमें से 49 यूज कर लिया, तो बचा कितना, 21 बचा ना भाई। घटा देंगे तो अभी तो पता चलेगा कि हाँ कितना बचा कितना नहीं बचा। तो 21 बचा, वही पूछ रहा है कि ये भाई कितना प्रतिशत है, 70 का 21 कितना प्रतिशत है। तो 21 बटे 70 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में लेना है तो इसलिए 100 लिख रहे हैं। अब काट दीजिए, 1 0 1 0 ये कट गया, 7 एकम 7 7 त्रिक 21 और ये आ गया 30%। यही हो जाएगा आपका आंसर और इसके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बिटवीन 180 एंड 270। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि हमें मासा निकालना है और कुछ नहीं। तो हम भाग विधि से निकालेंगे, 270 में 180 का भाग दे देंगे, ठीक है। 180 एकम 180 कर दीजिए, 0 आया। 17 में से 8 जाएगा तो 9 आएगा। अब इस 90 में 180 का भाग करना है, तो अब 90 दूना 180 और कट गया, और ये जो कटा है अंतिम में ना, यही आपका मासा हो गया, ठीक है। और आंसर बी सही हो गया। अगर आपको गुणनखंड विधि से लगाना है तो आप लिखिए 180 270, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा गुणनखंड कैसे करना है। 180 को पहले काटते हैं 2 से, 2 9 18 0, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15। आया इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये पहला गुणनखंड हो गया। दूसरा क्या होगा, 270 का, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10
अगर 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। अब इसका आपको पता होना चाहिए, जो जोड़े में होता है उसी को लिखा जाता है। तो 5 ऊपर है 5 नीचे है, तो 1 आपका हो गया, ठीक है। 1 3 ऊपर 1 3 ऊपर 1 ये हो गया, 1 3 ये 1 3 ये, तो ये भी लिख लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं ये वाला 2 और ये 3 आ रहा है, तो ये आप इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है। एक 2 है एक 3 है, लेकिन ये वाला जोड़ा बन रहा है 2 गुणे 2, तो 2 लिख लेंगे। अब इसे करिए 2 3 6 6 3 18 18 पंचे 90 और आपका मासा मिल गया 90। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सवाल पसंद आया होगा। मैंने आपको दोनों तरीका बताया, एक भागविध से एक गुणनखंड विध से। भागविध ज़्यादा सरल होता है, कम टाइम लगता है, गुणनखंड में टाइम भी लग सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2 3 4 and 5 ratio and the perimeter is 196 centimeter. Find the shortest side। कह रहा है एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं 2 3 4 और 5 के अनुपात में है, उसकी परिधि 196 है, सबसे छोटा पक्ष ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप ये जो भी है ना सब में x का गुणा कर दीजिए, ठीक है। सब में चारों में तो हो जाएगा 2x धन 3x धन 4x धन 5x, इनको जोड़ना भी है और लिखिए फिर बराबर 196, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो 2 3 5 5 4 9 और 9 5 14x बराबर 196। x बराबर 196 बटे 14 करेंगे तो आएगा क्या 14 एकम 14 और 14 एकम 14 14 और बचा इसमें 5 14 चौका 56। तो कहने का मतलब आया कितना x बराबर 14। और पूछ रहा है सबसे छोटा पक्ष ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे छोटी उसकी जो साइड है उसको आपको ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा इसमें 2x है, तो 2x के जगह 2 गुणे 14 करेंगे तो हो जाएगा 28 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 28 बी ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस तरीके के मैंने क्वेश्चन बताए हैं पिछले वीडियो में, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंटेड कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹1300। द सेलर हैज़ गिवन अ डिस्काउंट ऑफ ₹10% ऑन इट if he still makes a profit of 20%. What will be the original cost of the book? क्वेश्चन में कह रहा है एक पुस्तक है, उसकी मुद्रित कीमत क्या है 1300 रुपये है और विक्रेता ने उस पर आपको 10% की छूट देता है और यदि वह तब भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक की लागत मूल्य बताइए। कहने का मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मैंने आपको पिछले इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना है, 1300 लिखिए, ठीक है। आप देख रहे हैं पहला क्या किया है 10% का छूट दे दिया है, तो 100 में 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा बटे फिर उसके बाद 20% तब भी लाभ कमा लेता है छूट देने के बावजूद, तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120। अब आप इसको काट दीजिए, 0 0 से कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 कम 4 4 3 12 आया, बचा 1 और बना 10, 4 2 8 4 5 20। अब 325 का 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 5 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 6 1 7 और 3 3 9, 975 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो गया 975 रुपये हो गया, लिखा 1300 रुपये है और आपको छोड़ देता है कुछ 10% डिस्काउंट देने के बाद भी। इसकी क्रय मूल्य क्या है, दुकानदार की क्रय मूल्य क्या है, दुकानदार की लागत क्या है, तो दुकानदार की लागत 975 रुपये है और आपकी लागत क्या है। तो अगर हम देखें तो 1300 का 10% अगर हम निकालें तो ये आएगा 0 0 0 कट गया 130 रुपये। 1300 में आपको मात्र 130 रुपये छोड़ रहा है, ठीक है। तो 0 7 1 1 आपको 1170 रुपये में दे रहा है, तब भी ये अच्छा खासा कमा ले रहा है 20%।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन पेन्स, पेंसिल्स एंड इरेजर इन द रेशियो 3:1 if the cost of pen, pencil and eraser is rupees 3, 2 and 2 respectively, and the amount spent on the box is rupees 135, then find the number of pens in the box। क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉक्स में 3, 2 और 1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबड़ है। ठीक है, पेन है, पेंसिल है और क्या है, रबड़ है। ठीक है, पेन किस अनुपात में, 3, पेंसिल 2 और रबड़ 1। इतनी बात समझ में आई। जब अनुपात में है तो इसमें हम x गुणे x, ये आ गया 3x, ये आ गया 2x और ये आ गया x। इतनी बात समझ में आई। और कह रहा है कि अब रुपए भी दिया है, यहाँ दाम भी दिया है कि 3 पेन का दाम, तो 3 गुणे 3 कर लेंगे, हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा, 9x। ठीक है, अब यहाँ 2 रुपये दिया है तो 2x गुणे 2 कर लेंगे तो 4x हो जाएगा। और यहाँ आपको 2 रुपये दिया है तो ये आपका 2x हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर कह रहा है 135, इन सबको जोड़ना है आपको। ठीक है, तो 9 4 13, 13 2 15, 15x बराबर 135। फिर आपको क्या करना है, x बराबर 135 बटे 15। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। x बराबर 9 हो गया, 15 9 ये 135 होता है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में, तो बॉक्स में पेनों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो पेन किस अनुपात में है, 3 के अनुपात में है ना, तो 3 गुणे 9 कर लेंगे तो आ जाएगा 27। मतलब कुल पेन कितने हैं, 27 हैं। अगर पेंसिल की बात करें तो कितनी है, 2 गुणे 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या निकला, तो बी आंसर निकला, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल ₹92 and sold it for 115, find the profit percentage। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 92 रुपये में खरीदी, तो मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 92 रुपये, और 115 में बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 115 रुपये। लाभ कितना हो गया, तो 115 ऋण 92, तो कितना आ गया ये 23। अगर इसको हम घटा लेंगे तो आएगा 23। ठीक है, अब कह रहा है लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, तो 23 का लाभ प्रतिशत निकालेंगे 92 गुणे 100। ठीक है, 23 एकम 23, 23 चौका 92 होता है, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 25%। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए। बड़ा बुरा लगता है जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है आपके घंटों मेहनत के बाद भी, और आप लोग कोई सपोर्ट नहीं करते, तो बहुत बुरा लगता है, दिल को चुभता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन आप लोग हैं कि समझते ही नहीं है, क्या कहें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द अमाउंट रिसीव ऑन 24,800 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years at 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है कि 15% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 24,800 प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपको पता होना चाहिए। होता है क्या, मूलधन 1 धन R/100 ऑन, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। और इसी में हमें इस क्वेश्चन को फिल कर देना है। मूलधन आपका क्या है, 24,800, 1 धन, दर कितना है इसमें 15%, तो 15% हो गया, बटे 100, और समय 2 वर्ष का है, तो 24,800 गुणे, इसको काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10,
और 20 से कम 20, 20 3 23, 23 बटे 20 गुणे 23 बटे 20। क्यों 23 बटे 20 गुणे 23 बटे 20? क्योंकि ये 2 वर्ष है तो इसलिए 2 बार, 3 होता तो 3 बार, 4 होता तो 4 बार। अब इसे आप अगर काटें तो 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 ये है। चलिए 2 दूना 4, अब 4 से ही काटते हैं। 4 छक 24, 4 दूनी 8, 62 आ गया। अगर हम 23 गुणे 23 है, हम 23 का वर्ग भी निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5। 23 का वर्गमूल होता है 529 और हम गुणा कर देंगे 62 से, गुणे 62, तो 2 9 18, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10। अब 6 का करेंगे 9 में, 6 9 54, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, हासिल लगा 1, 6 पंचे 30 1 31। आया कुल कितना? 8 9 7 2 31, 32,798। तो आंसर हो गया ये आपका 32,798। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस इस सूत्र में आप सवाल को रख दीजिए, फिर उसके बाद आप सरल करते जाइए। सरल करने के लिए आपको थोड़ा सा टेबल, वर्गमूल, वर्ग, ये सब चीज़ें आप अपनी मजबूत करिए। टेबल को मजबूत करिए। आपको पहाड़े कम कम 20 तक तो आने ही चाहिए। अगर 20 तक पहाड़े नहीं आ रहे हैं तो फिर आप गणित कैसे सीखेंगे? जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर आपका मजबूत है तो आपका कैलकुलेशन भी तेज़ होगा। अगर कैलकुलेशन तेज़ होगा तो आप सवाल को जल्दी हल कर पाएंगे। समझना ना समझना अपनी जगह है, लेकिन आप जब काट ही नहीं पा रहे हैं, जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, घटा ही नहीं पा रहे हैं, तो आप सवाल को कैसे सीखेंगे? तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं गणित सीखने के लिए। आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना तो अच्छे से आना ही चाहिए। तो बेसिक क्लासेस भी हैं चैनल पर, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं जाकर। और ट्रिक भी आपको मैं दे रहा हूँ, तो ट्रिक का एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाइए और ट्रिक को आप देख सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।